तकदीर बनाने वाले कोई कमी न की, किसको क्या मिला ये मुकद्दर की बात है। और मीडिया के लोग हमेशा का नाम है शहाबुद्दीन साहब को कभी महाबली, कभी बाहुबली, कभी हत्यारा दिखाने का काम। स्वागत है आपका न्यूज़ 44 बिहार में और मैं हूं फारूक। हेना साहब को आरजेडी ज्वाइन करने के बाद से बिहार की राजनीतिक सरगर्मियां काफ़ी तेज हो गई हैं। साथ ही सीवान जिला के राजनीतिक घटनाक्रम में काफ़ी बड़ा बदलाव हुआ है। हमारे साथ हेना साहब के मजबूत समर्थक एहतसामुल हक सिद्दीकी उर्फ मिनी नेता मौजूद हैं। इनसे बातचीत की जाएगी कि ये लोग अभी तक के आरजेडी का विरोध करते थे, अब हेना साहब आरजेडी ज्वाइन कर ली हैं तो ये लोग कहाँ पे होंगे। आप लोग जिन मुद्दों के लेकर लगातार विरोध प्रदर्शन करते थे, हेना साहब को राज्यसभा में भेजने की मांग करते थे, राज्यसभा में भी उनको नहीं भेजा गया और अंततः हेना साहब को फिर आरजेडी के शरण में जाना पड़ा। क्या लगता है कि आरजेडी के हेना साहब के जो कार्यकर्ता थे, हेना साहब के जो समर्थक थे, उनका मनोबल टूटा है? डॉक्टर मोहम्मद शहाबुद्दीन साहब ने उस पार्टी को 97 में लालू प्रसाद और डॉक्टर मोहम्मद शहाबुद्दीन साहब और अन्य साथियों के साथ, कुछ चंद साथी थे जैसे उनके साथ हम लोगों ने पार्टी को बनाने का काम किया। और वो पार्टी हमारी थी, हमारी है और हमारी रहेगी। कि हेना साहब और शहाबुद्दीन साहब और उसामा साहब का परिवार कभी राजनीतिक लालच नहीं रहा किसी पद का। उन लोगों ने कभी अपने जवान से नहीं कहा कि मुझे राज्यसभा जाना है, मुझे टिकट चाहिए, मुझे मुख्यमंत्री बनाना है, मुझे डिप्टी सीएम या मंत्री। ये बिहार के पूरे उनके चाहने वाले, उनके मानने वाले, उनके सपोर्टर, उनके कार्यकर्ता की ये मांग थी कि हिना साहब को राज्यसभा भेजा जाए। और राज्यसभा वो नहीं गई तो उसे आक्रोश में समर्थक अपने नेता के प्रति आक्रोश, मोहब्बत थी, उनसियत थी, आक्रोश में मांग अपने नेता से, आदरणीय लालू प्रसाद जो गरीबों के मसीहा है, बेजुबानों के जुबान है, राष्ट्रीय जनता दल के राष्ट्रीय अध्यक्ष, ये मांग लोगों ने किया। और कोई पार्टी से निष्कासन हेना साहब का राष्ट्रीय जनता दल ने नहीं किया था और ना हेना साहब ने ये कहा था कि मैं राष्ट्रीय जनता दल को छोड़ रही हूँ। आपके मनुवादी सोच के लोग, कुछ लोग पार्टी में ही, हर पार्टी में होते, कुछ मनुवादी सोच के लोग थे जो अपनी राजनीतिक रोटी सेकने के लिए कि सांसद शहाबुद्दीन साहब मर गए, अब सीवान की राजनीतिक की दिशा दशा मेरे हाथों में आए, मैं सीवान का सांसद बन जाऊं, मैं सीवान का, बिहार का पूरा कमान संभाल लूं। इस तरह के कुछ लोग गंदी सोच के लोग, कुछ सामंती सोच के लोग, कुछ मनुवादी सोच के लोगों ने दोनों परिवार के बीच में दूरी बनाने का काम किया। और देर आए दुरुस्त आए, दोनों परिवार के लोगों ने इस चीज़ को समझा। मीडिया कभी शहाबुद्दीन साहब के अच्छे कर्मों को नहीं दिखाया, उनके विकास पुरुष जो नाम था उसके विकास को, उनके नीति को, उनके सिद्धांत को, उनके आइडियोलॉजी को, उनके आइडियल को पूरे बिहार में, देश में कभी दिखाने का काम नहीं किया। मीडिया के लोग हमेशा का नाम है शहाबुद्दीन साहब को कभी महाबली, कभी बाहुबली, कभी हत्यारा दिखाने का काम किया। उसी तरह डॉक्टर मोहम्मद शहाबुद्दीन साहब के देहांत के राष्ट्रीय जनता दल हमेशा उनको सम्मान देने का काम किया, कार्यालय में उनकी जयंती और पुण्यतिथि मनाने का काम किया। मगर मीडिया के लोगों ने इस चीज़ को छुपाने का काम किया बिहार में, कि इसलिए कि बिहार में कैसे शहाबुद्दीन साहब के परिवार को और लालू प्रसाद के परिवार को दो भाग किया जाए। तेजस्वी यादव को तो मुख्यमंत्री बनना था, इसलिए हेना साहब को मिलाना था। हेना साहब को क्या बनना है? हेना साहब को चुनाव साहब कहीं मजबूरी नहीं है, किसी की कोई मजबूरी नहीं है। शहाबुद्दीन साहब का परिवार एक ब्रांड है, उसामा साहब एक ब्रांड है, हेना साहब एक ब्रांड है। और ब्रांड की कोई मजबूरी नहीं होती है। ब्रांड जब चलता है तो काफिला बन जाता है। मैंने बार बार कहा है कि हेना साहब और उसामा साहब है, जब चलते हैं तो वो काफिला हो जाता है, जब कहीं रुक जाते हैं तो वो रैली हो जाती है, और जब बोलते हैं तो उस रैली की सभा हो जाती है। इसलिए उस परिवार को किसी के पास झुकने और टुकने की बात नहीं है। मैं आप दावा के साथ कहना चाहता हूँ कि बिहार में शहाबुद्दीन और लालू प्रसाद को छोड़ के कोई माई का लाल साबित नहीं कर सकता है कि अल्पसंख्यकों को, मुसलमानों को सम्मान देने का काम किया। आप बता दीजिए कि 20 साल में कई तो मुसलमानों को का नाम है लोकसभा लालू प्रसाद और शहाबुद्दीन साहब मिलके 8-8 MP के टिकट मुसलमानों को देते थे। लालू प्रसाद और शहाबुद्दीन साहब झारखंड और बिहार मिला के आपके का नाम है 43 से लेके
53 मुसलमानों को टिकट देने का काम करते थे। आज लालू प्रसाद और शहाबुद्दीन साहब मिलके राज्यसभा अगर सबसे पहले मुसलमानों को किसी को भेजने का काम किया तो शहाबुद्दीन और लालू प्रसाद ने सीवान के धरती के सुपुत्र आस मोहम्मद अंसारी आज हमारे पास कम से कम 1.5 दर्जन ऐसे मुसलमान एमएलसी जो बने वो लालू प्रसाद और शहाबुद्दीन साहब की देन है। आज हमारे यहाँ जो भी 54 जिला में हमारा आज 21 और 22 डीएम होता था वो शहाबुद्दीन और लालू प्रसाद की देन थी। आज हमारा क्या नाम है वहाँ पे 26 एसपी होता था पूरे झारखंड और बिहार जब एक में था वो लालू प्रसाद और शहाबुद्दीन साहब की देन होती। हमारा एसडीओ होता था, हमारा बीडीओ होता था, हमारा सीओ होता था, हमारा थाना प्रभारी होता था, हमारी हिस्सेदारी वो शहाबुद्दीन और लालू प्रसाद की देन थी। अब एक बात बताइए कि 2025 में बिहार विधानसभा का चुनाव है, उसमें तेजस्वी यादव को मुख्यमंत्री बननी है। हेना साहब उस पार्टी के साथ गई हैं तो हेना साहब को क्या मिलेगा? हिना साहब की राजनीतिक वजूद ख़त्म नहीं है बल्कि हिना साहब की राजनीतिक वजूद बुलंदियों पे है। हिना साहब ने कभी तेजस्वी जी से, लालू जी के परिवार से लालच नहीं रखा सत्ता के लिए। रंजन जी जो लालू जी के बहुत ही मित्र अच्छे थे, एक मिनट, वहाँ पे रंजन जी ने कहा शहाबुद्दीन साहब से कि भाई मेरे पास 115 एमएलए की सूची है भाई, ले लीजिए और मुख्यमंत्री बन रही। शहाबुद्दीन साहब ने एक ही बात कहा हो रंजन भाई, प्रसाद खती मंदिर ना तुड़ल जाला। शहाबुद्दीन साहब को लालच होता तो शहाबुद्दीन साहब 95 में मुख्यमंत्री हो जाते, 2000 में मुख्यमंत्री हो जाते। और उन्हीं की पत्नी है ना साहब, उन्हीं का पुत्र है उसामा साहब युवा आइकन। उसको सत्ता की लालच नहीं है उस परिवार को, वो परिवार करना जानता है, कौन उसके साथ क्या करता है नहीं करता है ये उसकी बात है। आज हम इतना जानते हैं कि हम पुनः राष्ट्रीय जनता दल में हैं, वो हमारा परिवार है। मैं साहब का समर्थक हूँ, मरना कबूल करूँगा, टूटना और झुकना कबूल नहीं करूँगा। हमारे साहब की आइडियोलॉजी थी, हम जिसके साथ हैं ईमानदारी से हैं, वफादारी से हैं। हेना साहब को वो लोग बिहार का भावी मुख्यमंत्री के रूप में देखना चाहते थे, जो हेना साहब जाकर तेजस्वी यादव के आगे सरेंडर कर गए। देखिए एक शेर है, तकदीर बनाने वाले कोई कमी न की, किसको क्या मिला ये मुकद्दर की बात है। हेना साहब के मैंने कहा कि समर्थक की कोई नाराज़गी नहीं है, उसामा साहब के समर्थक की कोई नाराज़गी नहीं है। उसामा साहब जैसे एक परिवार में बेटा अपनी माँ के फैसले पे अटिक है, परिवार का गार्जियन जब बूढ़ा होता अपने बेटे के फैसले पर अटिक है, उसी तरह उनके समर्थक, उनके चाहने वाले, उनके मानने वाले, उनके दीवाने, तमाम पूरे बिहार देश के लोग हेना साहब के फैसले का स्वागत करते हैं, उनके फैसले को अपना फैसला मानते हैं। हेना साहब आरजेडी को फिर से ज्वाइन कर चुकी हैं। अब आरजेडी कितना मजबूत हुआ और सीवान जिला में कितने सीट हेना साहब के नेतृत्व में निकलेगा? मुझे तो लगता है कि आने वाले समय में खास करके हेना साहब के नेतृत्व में सरकार बनेगी बिहार की, और निश्चित हम दावा के साथ कहते हैं कि हम बड़हरिया के सीवान के 8 विधानसभा को जीतने का काम करेंगे, सारण के 24 सीट को जीतने का काम करेंगे। उनकी बेटियां विधानसभा लड़ेंगी, राज्यसभा में जाएंगी, विधान परिषद में जाएंगी, लेकिन जो उनके लिए जान और प्राण देता है वो सड़कों पे ही रहेगा। वो तो बात देखिए, वो तो उनके पारिवारिक मामला है, उसमें उनकी बेटी राज्यसभा जाती हैं कि लोकसभा जाती हैं कि क्या बनती हैं नहीं बनती हैं, हर राजनीतिक मतलब वो पार्टी है उनके घर की। परिवारवाद देश की कौन सी पार्टियों में नहीं है कि इस पे हम चर्चा करें।